वेलकम बैक। अब हम लोग बात करने वाले हैं फंजाई के बारे में और समझते हैं फंजाई क्या होता है। फंजाई का मतलब ये होता है कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि यूकैरियोटिक हो, यानी फंजाई जनरली क्या होते हैं मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक। कुछ एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर जो फंजाई होगा वो हमारा यूनिसेलुलर मिलेगा, उसको हम आगे समझेंगे। अब अगर हम बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई दो तरीके के होते हैं, क्योंकि फंजाई जितने भी पाए जाएंगे वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे फंजाई। अब इसमें दो तरीका हो सकता है वो एसेप्टेट हो और हो सकता है वो सेप्टेट हो। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर फंजाई उसके अंदर पार्टीशन देखा जा रहा है तो इसे हम सेप्टेट कहेंगे, और अगर कोई फंजाई इसमें पार्टीशन नहीं देखा जा रहा है उसे हम एसेप्टेट कहेंगे। एसेप्टेट जनरली लोअर फंजाई होते हैं और सेप्टेट जो होते हैं वो जनरली हायर फंजाई होते हैं। अगली बात करते हैं तो इनके पास नो पिगमेंटेशन। नो पिगमेंट का मतलब ये होता है कि इनके पास कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता। पिगमेंट किस लिए नहीं पाया जाता? क्योंकि भाई इनको फोटोसिंथेसिस करना नहीं है। तो एक्चुअली ये न्यूट्रिशन पाते कैसे हैं? इनका न्यूट्रिशन जो होता है वो सैप्रोफिटिक यानी सड़े गले जगह पे रहते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है कि मान लेते हैं ये फंजाई है, ये फूड है, तो ये कुछ एंजाइम्स निकालेंगे जो कि इसको डिसॉल्व कर देगा, फिर इसको जाके ये फीड करते हैं। तो इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात जो इसके बारे में आती है वो ये आते हैं कि कुछ तो इसमें सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। यानी सैप्रोफाइट तो मेन है, लेकिन फ्यू सिम्बायोटिक हम लोग देखे हैं कि एल्गी और फंजाई का सिम्बियोसिस होता है सिम्बायोटिक, और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं पैरासाइट। जो सेल वॉल होती है, जनरली सेल वॉल इसमें पाई जाती है हमेशा। जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, लेकिन काइटिन के साथ साथ इसमें कुछ चीजें और होती हैं जिस या तो हम फिर ऐसे कह सकते हैं कि काइटिन जो होता है उसका केमिकली जो नेम होता है वो होता है एन एसिटल ग्लूकोसेमाइन। एन एसिटल ग्लूकोसेमाइन। तो ये क्या है? काइटिन का केमिकल नेम है। अब अगर हम लोग बात करें कि फंजाई को जैसे मैंने डिवाइड किया है एसेप्टेट और सेप्टेट में, तो इस तरीके से फंजाई और लंबे में क्लासिफाई किया जाता है। कैसे कैसे क्लासिफाई होता है ये समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि जो सेप्टेट और एसेप्टेट था उसको हम सेप्टम भी कह सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। फंजाई का नाम होता है यूमाइसिटीज, यानी इसको साइंटिफिक भाषा में नाम दिया गया है यूमाइसिटीज। फंजाई का साइंटिफिक भाषा में नाम होता है यूमाइसिटीज। और अगर हम लोग इसको डिवाइड करना स्टार्ट करें तो यूमाइसिटीज जो होता है वो डिवाइड होता है सबसे पहले एसेप्टेट और सेप्टेट में। यानी फंजाई को सबसे पहले डिवाइड किया जाता है एसेप्टेट और सेप्टेट में। मैंने बताया एसेप्टेट मतलब लोअर फंजाई और सेप्टेट मतलब होता है हायर फंजाई। उसके बाद जो ए सबस्टेट होता है उसको हम लोग नाम दे सकते हैं फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज ये दो तरीके का हो सकता है, फ्लैजिलेट, नॉन फ्लैजिलेट। यानी ए सेप्टेट वाले को नाम दिया जाएगा फाइकोमाइसिटीज, और फाइकोमाइसिटीज को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, दैट इज फ्लैजिलेट एंड नॉन फ्लैजिलेट मेंबर। जो फ्लैजिलेट होते हैं उसको हम कहते हैं मैस्टिकोमाइसिटीज, और जो नॉन फ्लैजिलेट होते हैं उनको जाइगोमाइसिटीज। यानी जो फ्लैजिलेट होंगे उसको हम लोग नाम देंगे मैस्टिकोमाइसिटीज, और जो नॉन फ्लैजिलेट होंगे इनको नाम दिया जाएगा जाइगोमाइसिटीज। तो
तो क्लासिफिकेशन में हम क्या देख रहे हैं कि फंजाई यूमाइसिटीज ए सेप्टेट ए सेप्टेट को हम फाइकोमाइसिटीज विल बी कन्वर्टेड इनटू मैस्टिकोमाइसिटीड एंड जाइगोमाइसिटीड ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लैजिला होगा तो जाइगोमाइसिटीज और नहीं होगा तो उसको हम लोग कहेंगे नहीं होगा तो जाइगोमाइसिटीज और होगा तो उसको मैस्टिकोमाइसिटीज कहेंगे। अब आते हैं हम लोग हायर वाले पे। हायर वाला हो जाता है वो 3 पार्ट का डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बेसिस पे। सेप्टेट में आए तो हमें 3 मिलेगा। पहला होगा एस्कोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। इन तीनों को अलग अलग पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जैसे एस्कोमाइसिटीज का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं एस्कस। बेसिडियोमाइसिटीज का जो होता है उसको कहते हैं बेसिडियम। लेकिन ड्यूट्रोमाइसिटीज को हमको इन सब से अलग रखना पड़ता है क्योंकि इनके केस में जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है विच ऑफ द फंजाई इज नॉट ट्रू फंजाई। जब हमसे बोलेगा कौन सा फंजाई ये ट्रू फंजाई नहीं है तो हम बताएंगे ड्यूट्रोमाइसिटीज। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो नहीं पाया जाता है, जिसके वजह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है और यही कारण है कि इसको फंजाई से थोड़ा सा अलग करके हमें पढ़ना होता है। तो हमने फंजाई को क्लासीफाई किया, कहा कि ए सेप्टेट, सेप्टेट, फ्लैजिलेट, नॉन फ्लैजिलेट, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। अब अगले वीडियो में हम लोग एक एक करके सबको